हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस करें राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 29 सितंबर। तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेज नंबर 1 पर बात की जा रही है। ये बात की जा रही है झारखंड से संबंधित न्यूज़ है ये। तो यहाँ पे झारखंड में जीनस पिलीलो फिल्म की पत्तियों के जीवाश्म मिले हैं जो कि जुरासिक के समय के बताए जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये कुछ खोज की है यहाँ पे भूवैज्ञानिकों ने झारखंड के अंदर। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है इसके अंदर, देख सकते हैं आप। देखते हैं अगली न्यूज़। पेज नंबर 1 पर एक और न्यूज़ है, ये संबंधित है ट्राई से संबंधित न्यूज़ है। तो यहाँ पे इसके नए चेयरपर्सन नियुक्त कर दिए गए हैं PD वाघेला। तो ये आपको पता होना चाहिए। ट्राई क्या होता है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब क्या है कि टेलीकॉम से संबंधित जितनी भी कंपनी हैं उनका रेगुलेशन करने का, उनका नियमन करने का काम करती है ट्राई। जैसे कि जियो हो गई, वोडाफोन हो गई इत्यादि। ऐसे ही बैंकिंग को लेकर के जो रेगुलेशन करने का काम करती है, उन पर नियंत्रण काम करती है, तो RBI होता है। इंश्योरेंस सेक्टर की हम बात करते हैं तो अब IRDAI होता है, उन पर नियमन करने के लिए, रेगुलेशन करने के लिए। उसी प्रकार टेलीकॉम कंपनीज पे रेगुलेशन करने के लिए ट्राई को बनाया गया है। तो ये इसका बेसिक आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए क्या करता है ट्राई। तो इसके अभी नए चेयरमैन आ गए हैं PD वाघेला। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 2 पे बात की जा रही है, ये बहुत ही फेमस है। गुलाब कोठारी जी संपादक हैं, प्रधान संपादक राजस्थान पत्रिका ग्रुप के। तो इनको अभी एक अवार्ड दिया जा रहा है, महात्मा गांधी इंटरनेशनल पुरस्कार। अब ये तो कौन दे रहा है? नॉर्वे के अंदर एक फोरम है जिसका नाम है भारतीय नॉर्वेजियन सूचना एवं सांस्कृतिक फोरम है नॉर्वे के अंदर, जो कि 2 अक्टूबर यानी कि गांधी जयंती के दिन ये दिया जाएगा इनको इंटरनेशनल पुरस्कार, महात्मा गांधी इंटरनेशनल पुरस्कार। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। देखते हैं आगे। पेज नंबर 7 पे बात की जा रही है। ये यहाँ पे कुछ 2 अलग अलग पिक्चर्स दिखाई गई हैं। तो ये तो यहाँ पे खुशी का माहौल है और ये थोड़ी एक गम की बात, दुख की बात बोली जाएगी। ये रशिया का सेंट पीटर्सबर्ग की पिक्चर है। तो विश्व पर्यटन दिवस यानी कि वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर को बनाया गया था। तो उस दिन की पिक्चर यहाँ पे है ये। दूसरी है, ये है कैलिफोर्निया की पिक्चर है। कैलिफोर्निया USA का एक प्रांत है, एक राज्य है। तो वहाँ पे तबाही मचाई हुई है आग ने। तो फॉरेस्ट में वहाँ पे आग लगी है। मैं न्यूज़ कवर कर चुका हूँ पहले भी। तो आपको पता होना चाहिए कि USA के किस प्रांत में आग लगी हुई है जिसने तबाही मचाई हुई है। तो ये USA का कैलिफोर्निया प्रांत है, पूछा सकता है एग्जाम्स के अंदर। पेज नंबर 8 पर बात की जा रही है राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री से संबंधित न्यूज़ है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाडी रानी बहुत ही फेमस है। कई बार प्रश्न पूछा गया है हाडी रानी के संबंध में। तो हाडी रानी हाडा चौहान राजपूत की बेटी थी। इनका विवाह हो गया था सलूम्बर में। चूड़ावत जो थे उनके यहाँ पे इनका विवाह हो गया था सलूम्बर के अंदर। सलूम्बर मेवाड़ के अंदर आता है। तो वहाँ पे न्यूज़ ये अभी कि इनका जो महल है हाडी रानी महल को जीर्णोद्धार करने के लिए वहाँ पे ये जो MP हैं अर्जुन लाल मीणा जी, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ राशि स्वीकृत की है यहाँ पे इसके लिए, ताकि इनका जीर्णोद्धार कराया जा सके। तो ये समय है, मेवाड़ महाराणा थे राज सिंह जी, उनका ये समय है 1653 से लेके 1680 का। तो इस समय औरंगजेब शासक हुआ करते थे। तो इस समय जब लड़ाई की बात आई थी, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी ने बोला था किनको? चूड़ावत को, जो कि हाडी रानी के पति थे चूड़ावत जी, कि हमको युद्ध करना है औरंगजेब के खिलाफ। तो क्या हुआ था कि इनकी शादी नई नई होके आई थी, यानी कि हाडी रानी की नई नई पत्नी बन के आई थी। तो इनको कुछ अजीब लग रहा था कि मैं युद्ध में जाऊं या ना जाऊं। कुछ इस प्रकार के ख्याल इनके मन में आ रहे थे कि क्या बुरा मानेंगी कि हाडी रानी। तो ये कुछ सूचनाएं उनको मिल जाती हैं हाडी रानी को, और वो अपना शीश एक प्लेट के अंदर उनके सामने भेज देती हैं कि ये है वीरता का सूचक, वीरता की निशानी। इट मीन्स कि वो उनको संकेत देती हैं कि आपको युद्ध में जाना चाहिए, क्योंकि वीरों की भूमि है मेवाड़। तो वहाँ पे ये पूरा का पूरा एक सिनेरियो है, एक स्टोरी है, पूरी बहुत ही सुंदर स्टोरी है। तो आपको पता होना चाहिए हाडी रानी के संबंध किस एरिया से है, क्या थी हाडी रानी, कब की बात की जा रही है। तो मेवाड़ महाराणा राज सिंह का समय है 1653 से 1680। औरंगजेब के समय की बात है। तो आपको ये थोड़ा सा राजाओं के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार सवाल मैच करने के लिए आ जाते हैं कि किस समय कौन था। इंपॉर्टेंट है इसीलिए। देखते हैं आगे। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, हेल्थ संबंधी न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सरसों का तेल हम जो खाते हैं अपने डेली के यूज़ में खाते हैं, सब्जियां बनाने में इत्यादि में हम यूज़ करते हैं सरसों का तेल। तो यहाँ पे बोला गया है कि इसमें मिलावट नहीं होगी 1 अक्टूबर से। तो वो कैसे नहीं होगी? तो उसके नियमन के लिए एक बॉडी है। जब भी हम फूड से संबंधित कोई काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो हमको लाइसेंस लेना पड़ता है फसाई से, यानी कि FSSAI। इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ये रेगुलेशन का काम करती है, कहीं कोई घालमेल, कोई मिलावट तो नहीं हो रही है। ये एक स्टेचुरी बॉडी है। इसका मतलब है कि एक्ट पास करके बनाई गई है। ये जो फसाई ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके लिए आया था सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में आया था, उसके तहत इसको बनाया गया। तो पूछा सकता है कि ये एक
स्टैच्यूरी बॉडी है या एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इसने क्या किया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। तो सरसों के तेल में मिलावट नहीं होगी, इस पर 1 अक्टूबर से रोक लगा दी गई है। क्योंकि पहले क्या होता था कि सरसों के तेल में यहाँ पे कुछ चावल की भूसी इत्यादि पाम ऑयल वगैरह मिलाकर इसको सेल किया जाता था, लेकिन अभी इसको क्लियरली मना कर दिया 1 अक्टूबर से, जो कि हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते थे। तो ये जो है फसाई, ये किस मंत्रालय के अधीन आती है, तो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये इस मंत्रालय के अधीन आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हेल्थ पे डायरेक्टली इंपैक्ट डालती हैं इस प्रकार की चीज़ें, तो उनको रोकने के लिए, नियमन के लिए, नियंत्रण के लिए इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आपकी हक की बात है, कभी आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे कोई मिलावट देखी जा रही है, तो आप इसके तहत उस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। देखते हैं आगे, पेज नंबर 10। ये बात की जा रही है, ये मैं कल बहुत ही डिटेल में चर्चा में लाया था इस न्यूज़ को। तो अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध जैसी हालात बन गए हैं, युद्ध चल रहा है वहाँ पे। तो ये क्षेत्र है नागोरेनो कारबाग क्षेत्र। तो ये आपको पता होना चाहिए किन देशों से संबंधित है। कल की आप राजस्थान पत्रिका न्यूज़ चैनल से देख सकते हैं, आप यदि डिटेल में और इसे देखना चाहते हैं। वहाँ मैंने अच्छे से बताया है कि कौन सा एरिया है, क्या है, इसका बैकग्राउंड भी मैंने बताया, इसका कैसे कैसे कंट्रीज बनी थी, किसका भाग थी ये। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पूछी जाती है भावी एग्जाम्स के अंदर। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है। ये बात की जा रही है कि अमेरिका, यहाँ पे है कि अमेरिका जो है अपने दूतावास यानी कि उनकी जो एम्बेसीज हैं, तो ईरान में, इराक के अंदर, वो अभी कुछ समय के अंदर अपने एम्बेसीज को बंद करने जा रहा है। मतलब कि फेज मैनर में बंद करेगा अमेरिका अपनी एम्बेसीज को इराक के अंदर। तो इराक से संबंधित कुछ हम न्यूज़ देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। इराक की राजधानी का नाम है बगदाद, यहाँ की मुद्रा है इराकी दीनार, यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है बरहाम सली। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ज्योग्राफी से संबंधित कि टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी इराक के अंदर बहती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर हैं, क्योंकि इन रिवर के किनारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता है, मेसोपोटामिया सभ्यता। तो मेसोपोटामिया सभ्यता इन ही रिवर के आसपास विकसित हुई थी, टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर्स के आसपास। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मेसोपोटामिया सभ्यता का मतलब है सीरिया, इराक वाले एरियाज की हम बात कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे थी। जो भी पुरानी सभ्यताएं हैं, कहीं ना कहीं आपको रिवर का वहाँ पर देखने को मिलेगा, उनके आसपास कहीं ना कहीं नदी बहती हुई मिलेगी, वो सभ्यता वहीं विकसित हुई थी। जैसे कि उसके बाद सिंधु घाटी के बाद खत्म होने के बाद गंगा सभ्यता भी बोली जाती है, जो कि बनारस वाला एरिया आता है। तो जितनी भी सभ्यता पुरानी है वो पूरी की पूरी नदियों के किनारे विकसित हुई हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि टिग्रिस रिवर और यूफ्रेट्स जो नदी हैं, तो इनके किनारे ही ये सभ्यता विकसित होती है, मेसोपोटामिया सभ्यता। ये भी आपको पता होना चाहिए। और टिग्रिस रिवर के बारे में, यूफ्रेट्स के बारे में पता होना चाहिए कि इराक के अंदर ये बहती हैं। तो मैं आपको एक बार इसका मैप भी दिखा देता हूँ। अभी ये आप देख सकते हैं, ये है इराक, इसकी कैपिटल है बगदाद, यहाँ पे सीरिया हो जाता है, ये ईरान है, ये आप देख सकते हैं जॉर्डन है, यहाँ पे ये कुवैत है, ये सऊदी अरेबिया है इसके नीचे। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे कमेंट करके। मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये कौन सा एरिया है, ये कौन सा सी है, इसे क्या बोलते हैं, और ये वाला कौन सा सी है। मैंने कई बार बताया आपको, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये दोनों के दोनों एरिया कौन से हैं। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। यहाँ पे आपने एक मूवी देखी होगी एयरलिफ्ट, जो कि अक्षय कुमार ने बनाई थी। 1990 का एक इंसिडेंट था, रियल इंसिडेंट, जहाँ पे कि 1,75,000 इंडियंस को एयरलिफ्ट किया गया था। तो वो मुद्दा क्या था, ये बात थी कुवैत एरिया की 1990 में। तो कुवैत पे क्या करते हैं, इराकी लोग जो है, बगदादी उनको बोला जाता है, वो यहाँ पे अटैक कर देते हैं अचानक, मतलब कि कुवैत पे अपना कंट्रोल ले लेते हैं। तो अब वहाँ पे कई सारे इंडियंस होते हैं, फंस जाते हैं, उनकी जो उनकी मुद्रा होती है वो उसकी वैल्यू शून्य हो जाती है, उनको वहाँ से निकलना होता है। वो अटैक करते हैं वहाँ पे, इराकी जो लोग हैं वो बोलते हैं कि कुवैत को खाली कर दीजिए आप। तो उस समय क्या होता है, इनको कोई सपोर्ट नहीं होती है, जो इंडियंस होते हैं कुवैत के अंदर। यहाँ पे इराक है ये, तो यहाँ से कोई सपोर्ट का मतलब नहीं है। तो आपने देखा होगा मूवी के अंदर कि एक रास्ता सुझाते हैं कि ये रोड के थ्रू जॉर्डन पे जाते हैं, जॉर्डन के बॉर्डर पे। यहाँ पे इनकी बात हो जाती है कि जॉर्डन इनकी सपोर्ट करेगा और यहाँ से एयरलिफ्ट करके ये इंडिया आ जाएंगे इस प्रकार से। तो आपको पता होगा 1300 किलोमीटर तकरीबन इस बॉर्डर के रोड के थ्रू ये जाते हैं जॉर्डन पे, और वहाँ से ये फ्लाइट पकड़ के फिर आगे चले जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने देखी भी होगी मूवी, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, कई सारे मैसेजेस उस मूवी के अंदर दिए गए हैं। तो ये मैप के थ्रू भी आप कई बार चीज़ों को कोलेट कर लेते हैं, जब भी आप मूवी देखते हैं तो वहाँ से आप सीख सकते हैं कई सारी चीज़ों को। तो इससे आप, आई होप कि आपको ध्यान रहेगी सारी की सारी चीज़ें। अब हम देखते हैं पेज नंबर 10 पे एक और न्यूज़ है। ये बात की जा रही है स्टबल बर्निंग या पराली को जलाना। पराली बोलते हैं हम, क्या होता है पराली, कि जब भी कोई फसल उगाते हैं हम खेतों में, तो उसको काटने के बाद
जो उसका प्रयोग में नहीं आने वाला मटेरियल है, जो भाग है उसका, उसको हम वहीं पे छोड़ देते हैं। उसको हम बोलते हैं एक तरीके से पराली। जो अनयूज्ड पार्ट है उसका, उसको हम बोलते हैं पराली। तो ये पंजाब हरियाणा में समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। तो उस पराली को जलाने का काम किया जाता है, जिससे कि वायु प्रदूषण होता है। इस पर कई बार आर्टिकल्स आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में केसेज आ चुके हैं। अभी ये फिर से यहाँ पे याचिका लगाई है इसको लेकर के कि प्रदूषण बहुत करती है ये पराली को जलाने वाला सिस्टम, जो है हरियाणा पंजाब के अंदर ज़्यादा होता है ये। तो अब इसमें होता क्या है, इसको जलाते इसलिए किसान कि वो अगर रेसिडुअल उन्होंने नहीं जलाया, जो अनुप्रयोग भाग है उसका, वो यदि उन्होंने नहीं जलाया तो उस पर पेस्ट का आक्रमण हो जाएगा। अगर पेस्ट का आक्रमण उस पर हो गया तो नई फसल जब वो उगाएंगे तो नई फसल को बर्बाद कर देगा वो पेस्ट, यानी कि कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं वो उनकी अगली फसल को बर्बाद कर देंगे। इसीलिए वो उसको जलाने का काम करते हैं। तो इसके लिए कई सारे ऑल्टरनेटिव सुझाए गए हैं कि क्यों ना गवर्नमेंट इसको खरीदना चालू कर दे, ताकि इस प्रकार जलाने का काम ही बंद हो जाए किसानों का। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो कि बार बार चर्चा में आती रहती हैं, मुद्दे आते हैं इनके इससे संबंधित। तो ये आपको पता होना चाहिए पराली का संबंध क्या है, पराली किससे संबंधित है और कहाँ कौन से राज्य इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये यहाँ पे न्यूज़ इसकी कवर की गई है। पेज नंबर 10 पे एक और न्यूज़ है। ये बात की गई है कि एक गीतकार हैं, सिंगर हैं अभिलाष। तो अभिलाष जी का निधन हो गया है अभी। तो इनका एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है, बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा, इतनी शक्ति हमें देना दाता ताकि मन का विश्वास कभी ना टूटे। तो इस प्रकार का गीत है, बहुत ही फेमस है। तो एग्जाम में पूछा सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट बन जाती हैं ये पर्सनैलिटी इस प्रकार की। फिर तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। इसी के साथ धन्यवाद।